हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म बुक के समान अध्ययन, जो कि झारखंड का समान अध्ययन का है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि जितने भी झारखंड का क्वेश्चन है इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का बुक बहुत ही बढ़िया माना जाता है। और झारखंड का जो क्वेश्चन का नंबर है कितना है, 502 क्वेश्चन है। तो 502 क्वेश्चन को डील करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा स्पीड हो सकता है वीडियो और थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा अगर आपका झारखंड का किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है तो, क्योंकि एक वीडियो में 502 क्वेश्चन मिल रहा है आपको, तो थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो बिना स्किप किए हुए देखिए वीडियो को। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, झारखंड में पुरातात्विक स्थल इसको कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग। झारखंड के क्षेत्र में का से औजारों का प्रारंभ करता निम्न में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? असुर एवं बिरजिया दोनों जनजातियों को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवनाथपुर पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो भवनाथपुर पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? तो गढ़वा में है। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है? तो गिरिडीह में है। झारखंड राज्य में प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? तो रामगढ़ में है, रामगढ़ में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट देश निम्न में से किस साहित्य स्रोतों में उल्लेखित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को मुरुंड देश कहा जाता था? तो किसके शासनकाल में? गुप्त काल में। तो इसका आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक को कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? कहाँ से? तो रांची से। तो इसका आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष सतगावा स्थान से मिले हैं। यह स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे है? तो कोडरमा में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के, झारखंड राज्य के इटखोरी से पाल वंश के प्रमुख शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। यह इटखोरी स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो कहाँ पे? चतरा में। इटखोरी कहाँ पे? चतरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान ने झारखंड राज्य के किस नागवंशी राजा को बंदी बनाया तथा उसे 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में मुगलों को बंदी बनाकर रखा? तो कौन? तो दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मध्यकालीन झारखंड क्षेत्र के एक शासन मेदिनी राय से संबंधित सही है? तो कौन है? तो इनमें से सभी सही, क्योंकि पलामू का शासक था, चेरो वंश का शासक था, मुगल शासक औरंगजेब के काल का था। तो सभी सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, नागवंश के प्रथम शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागवंश के प्रथम शासक कौन है? फंडी मुकुट राय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागवंश के प्रथम राजधानी अर्थात सबसे आरंभिक राजधानी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सुतियाम्बे को कहा जाता है, सुतियाम्बे को। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अंग्रेजों का क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किस क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र? सिंहभूम माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विद्रोह को झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विरोध माना जाता है? तो कौन सा? ढाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन क्या, तिलैया आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र वंचिरिजोर वर्तमान में किस शहर में अवस्थित है? तो कहाँ पे है? तो भागलपुर। इसका सही आंसर का सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 20वीं सदी के तृतीय दशक के आरंभ में हुए हरि बाबा आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सिंहभूम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, खरवार आंदोलन का मुख्य रूप से झारखंड के किस भाग में हुआ? तो कहाँ हुआ? तो संथाल परगना। इसका सही आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, खरवाल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ? 1874 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य था? तो 28वां राज्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के, झारखंड राज्य से राज्यसभा के कितने सीट आवंटित है? तो कितने? 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 3400 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने परमंडल है? तो कितने परमंडल है? तो 5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत है। कितना? 2.42% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य
अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 45 है। तो इसका सही आंसर का सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो कौन है? धनबाद है। धनबाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष साक्ष्यों की उपलब्धता वाला सीतागढ़ पहाड़ झारखंड के किस जिले में? तो कहाँ पे है? हजारीबाग में। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? बागदेव सिंह झारखंड क्षेत्र के किस राज्य के संस्थापक बताए जाते हैं? तो किस राज्य के? रामगढ़ के। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन क्या? अपना गांव अपना राज, दूर भगा विदेशी राज, यह नारा निम्न में से किस विद्रोह का नारा था? तो ज्वार विद्रोह का। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? तिलैया मांझी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1783 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख, रांची में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? विश्वनाथ शाह देव के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों प्रयास हेतु स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो देवघर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे हजारीबाग का जतीन पाघा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1920 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबे समय तक जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रहे? तो कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जामवती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में? तो दुमका में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संस्थाल का देवदूत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल को कहा जाता है। डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1995 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र शासित परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 9 अगस्त 1995 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? झारखंड गठन के समय तो डॉक्टर के.आर. नारायण थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनः गठन विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई? तो किस वर्ष? तो 25 अगस्त 2000 को की गई थी। ठीक है। 25 अगस्त 2000 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य को बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग देकर गठित किया गया? तो कितना प्रतिशत? 46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा शासक व्यवस्था निम्न में से किस जनजाति या जनजातियों से संबंधित है? तो किससे? मुंडा एवं उराव दोनों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन के झारखंड क्षेत्र में कुल कितनी जनजाति पाई जाती है? तो कितने? 32 पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में जनजातियों की राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो 26% भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की कितने वर्ग पाए जाते हैं? कितने? 8 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 338 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता कितना है? तो 76.84% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में झारखंड राज्य के किस क्षेत्र को नरी खंड कहा जाता था? तो संथाल परगना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? गुमला के किस गांव में महामाया मंदिर स्थित है जो पूर्व मध्यकालीन का बताया जाता है? तो कहाँ? हामा मुन्नी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 1885 ईस्वी में मुगल काल अकबर ने झारखंड पर आक्रमण के लिए शाहबाज शाह को भेजा था। इस शाहबाज ने झारखंड के किस शासक को पराजित किया था? तो नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड के बौद्ध धर्म के ब्रजायन शाखा का प्रचार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके काल में? तो महेंद्रपाल के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1770 ईस्वी में प्रथम चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे जावरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तो तिलैया मांझी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में पुलिस के सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इनकलाबी सिपाही दल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में? तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में झारखंड के इस शहर में एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। तो किसके शहर में? देवघर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में प्रवेश करने वाला प्रथम गार्सनर मिशन किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची शहर का सबसे पुराना चर्च कौन है? तो कौन है? तो GEL चर्च है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड क्षेत्र में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो जे बार्थोलोवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जे बार्थोलोवन से संबंधित सही तथ्य है तो कौन है? तो उपयुक्त में सही भी है। ठीक है, चाईबासा निवासी था, एंग्लिकन मिशन के सदस्य थे, सन कोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया? तो कब किया गया था? 1915 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1915 आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में किस वर्ष किसान सभा नामक संगठन अवस्थित में लाया गया? तो कब? तो 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 1930 में गठित किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ठेवले उराव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1930 में गठित किसान सभा के प्रथम सदस्य कौन बनाए गए थे? तो कौन बनाए गए थे? तो पाल दयाल को बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन थे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा नामक संगठन से संबंधित सही तथ्य कौन है? तो कौन है? तो इनमें से सभी हैं। तो स्थापना कब हुआ था? 1933 में हुआ था। बिशप सेवरिन की प्रेरणा से संगठित हुआ था और प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? वर्ष 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा के छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो दोनों थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड थे, दोनों थे। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1950 में गठित झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? वर्ष 1969 में हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? सोनोत संथाल समाज की स्थापना वर्ष 1970 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड क्षेत्र में वह हिस्सा जिसे स्वतंत्रता के उपरांत 1 जनवरी 1948 को बिहार राज्य से उड़ीसा के विलय की घोषणा की गई, परंतु जोरदार विरोध के बाद पुनः बिहार लौटाया गया। तो कौन सा? तो सरायकेला खरवासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। ठीक है, दोनों मिलकर के किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो धनबाद में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद से संबंधित सही तथ्यों को बताएं। तो कौन है? सभी इनमें से सही तथ्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? रांची आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 7 जुलाई 1948 को की गई थी। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में शिवाजी समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। ठीक है। वर्ष 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। 107वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य में विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे? हजारीबाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची संग्रहालय की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1972 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा क्या है? तो क्या है? तो कई गांवों से मिलकर बना पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र की किस जनजाति पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं? तो किसे? हो। ठीक है। ढोकलो सोहर किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का नाम है? तो किसका है? तो खड़िया है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष का है? तो किस वर्ष का है? तो 1949 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के दूध पानी तथा डुमा स्थल से पूर्वकालीन पाल वंश के शासक एवं बौद्ध मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों स्थल झारखंड के किस क्षेत्र में? तो कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में उराव जनजाति का आगमन कहाँ से माना जाता है? तो कहाँ से माना जाता है? तो दक्षिण भारत से माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, समदे पर्वतीय पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र को जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कितने? तो 20। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में इंद्रवाह नदी का उल्लेख किस ऐतिहासिक साहित्य में किया गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस जनजाति समुदाय को जाता है? तो किसे जाता है? तो मुंडा को जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? असुर को माना जाता है। ठीक है। झारखंड क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो ऋषि मुंडा को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे, तो ऋषि मुंडा ने किस मुंडाओं को शासन नियुक्त किया? तो सतिया पाहन को किया था। ठीक है। सतिया पाहन के अधीन मुंडाओं के राज्य को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो सुतिया नागखंड राज्य कहा जाता था। ठीक है। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में बटा था? तो कितने गढ़ों में बटा था? तो 7 गढ़ों में बटा था। ठीक है। सुतिया नागखंड कुल 7 गढ़ों को कितने परगनाओं में बांटा गया था? तो कितने परगनाओं में बांटा गया था? तो 21 परगनाओं में बांटा गया था। ठीक है। झारखंड के प्राचीन इतिहास में मुंडाओं के राज्य सुतिया नागखंड के बाद किस वंश का राज्य अस्तित्व में आया था? तो कौन सा? नागवंश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलांबर एवं पीताम्बर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झारखंड के किस स्थान पर किया? तो पलामू में किया था। संथालों के गांव के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो मांझी कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, किस जनजाति को चुआड़ भी कहा जाता था? तो किसे? भूमिज को। झारखंड क्षेत्र के प्रथम छात्र संगठन के रूप में ललित काजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1965 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में प्रसिद्ध आजसू संबंधित सत्य तथ्यों को चुने। तो इनमें से सभी जो सत्य तथ्य, स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। संस्थापक नेता के रूप में निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन को जाना जाता। स्थापना कहाँ हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजसू का पूर्ण विस्तारित नाम क्या है? तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, आजसू का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? प्रभाकर तिर्की को बनाया गया था। ठीक है। आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पीपुल पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? 1971 में किया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। ठीक है। सिंह बोंगा किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो इन सभी का जो है प्रमुख देवता है। संथाल के मुंडा और हो का जो है सिंह बोंगा जनजाति का प्रमुख देवता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मेश किस जनजाति समुदाय के प्रमुख देवता है? ठीक है। तो उराव के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उराव का है। अगला क्वेश्चन क्या, संथाल जनजाति के पुजारी धार्मिक कार्यों के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नायके कहा जाता है। ठीक है।
मुंडा एवं उराव दोनों जनजाति समुदायों के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चेरो, असुर, गोंडा, कारो, कोरा, कोरवा, बिंछिया तथा किसान, इन सभी जनजाति समुदायों के पुजारी को एक ही किस पद नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है? बोंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, कोल इत्यादि जनजाति समुदायों का संबंध एक ही प्रजातीय समूह से है। वह प्रजातीय समूह कौन है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित इनमें से कौन जनजाति समुदाय है? तो कौन है? तो ये सभी है, उराव, खरवार और गोंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माली, खोड़, चौक, बुथुंडी, बेगा, किसान, इन जनजाति इत्यादि किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो किससे? द्रविड़ से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र के निम्नलिखित जनजाति में किसे आदिम जनजाति वर्ग के अंतर्गत माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इन सभी को माना जाता है। ठीक है, असुर, बिरहोर और बिरजिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र की कितनी जनजाति समूह को आदिम जनजाति माना जाता है? तो कितनी? 8 को माना जाता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में सदान किसे कहा जाता है? तो सदान किसे कहा जाता है? तो सदान किसे कहा जाता है? तो झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को जो है सदान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन हमारा है संथाल जनजाति के बधुमूल को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति बधुमूल को कहा जाता है पोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। ठीक है, कोल जनजाति के बधुमूल को क्या कहा जाता है? पोटे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। इन सभी को कहा जाता है। ठीक है, कोरा, मुंडा और असुर तीनों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। ठीक है, उराव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? घुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, किसान जनजाति समुदाय में बधुमूल को क्या कहा जाता है? लाली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति के लोग झारखंड राज्य माल पहाड़िया जनजाति के झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो संथाल परगना में निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंजारा जनजाति मुख्य क्षेत्र है। बंजारा जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? संथाल परगना है। ठीक है, उराव जनजाति समुदाय की भाषा क्या? तो क्या? कुड़ुक है। क्या? कुड़ुक है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र की आदिम जनजाति माल पहाड़िया की भाषा का क्या नाम है? मालतो है। ठीक है, झारखंड राज्य की जनजाति जनसंख्या के अधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? तो किस जनजाति का है? तो संथाल का है। किसका? संथाल का है। ठीक है, संथाल भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो कितने हैं? तो 81 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथालों का आदि पिता संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लुगु बुरु को माना जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जाति के कुल 12 गोत्र के उप गोत्र जिसे खूट कहा जाता है। खूट की कुल संख्या कितनी है? तो 144 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के जनजाति जनसंख्या में सबसे अधिक संख्या संथालों की संथाल जनसंख्या झारखंड के जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो कितना प्रतिशत है? तो 35% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो संथाल में कौन सा है? किरिंग बापला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? संथाल समाज में बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा जो है यौन अपराध के दोषी को सामाजिक बहिष्कार का दंड। संथाल के पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? मांझी थान कहा जाता है। ठीक है, आशागढ़ माँ बीज बोते समय संथाल लोगों द्वारा किस पर्व को मनाया जाता है? तो किस पर्व को मनाया जाता है? एरोक। जनसंख्या की दृष्टि में से झारखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो उराव। पहला कौन सा है? संथाल। अगला क्वेश्चन देखते। झारखंड राज्य की जनजातियों की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग है? तो लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 18% भाग है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, उराव जनजाति के लोग की आम भाषा क्या है? तो आम भाषा क्या है? कुखुड़ है। उराव जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? घुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है। उराव जनजाति के समुदाय के क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पुरुष द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है। ठीक है। उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? युदुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं? तो कौन सा जनजाति? मुंडा। मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। सोसोबोंगा मुंडा जनजाति समुदाय का क्या है? तो सोसोबोंगा मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध लोक कथा है। ठीक है। मुंडा जनजाति के समाज में सोहराय त्योहार के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है? तो पशुओं की पूजा की जाती है। ठीक है, पशुओं की। पहला क्वेश्चन क्या है, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? हाथू बोंगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहा जाता है? देसा उली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति के लोग जल देवता को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में जल देवता को क्या कहते हैं? तो इकरी बोंगा कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति में कुल देवता को क्या कहते हैं? फुट हंकार या ओड़ा बोंगा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? तो लगभग 15% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, उराव लोगों के गांव में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। उराव जनजाति के लोग मुख्य पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। बारड चीती झारखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय के भाषा की लिपि है? हो की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, हो जनजाति में वधु विवाह को क्या कहा जाता है? गोनोंग या पोन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में खरवार जनजाति का मुख्य केंद्र किस मंडल में है? तो कहाँ पे है? पलामू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य के किस जनजाति समुदाय को मार्शल जनजाति समुदाय माना जाता है? तो खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति को। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजाति के लोग द्वारा पालकी ढोने का कार्य किया जाता है? खड़िया जनजाति द्वारा पालकी ढोने का कार्य किया जाता है। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? भूमिज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जनजाति के लोगों का एक मुख्य पर्व विश्वकर्मा पूजा है? ठीक है, तो किसका है? लोहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड के दिए गए जनजाति में किसका मुख्य पेशा लोह उपकरण बनाना है? तो किसका? लोहार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मुंडा मानकी प्रशासन निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? तो किसका है? हो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति पारंपरिक शासन व्यवस्था है? तो किसकी है? उराव का। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। झारखंड के किस जनजाति के श्राद्ध संस्करण को कामवत कहा जाता है? तो किसे? भूमि जनजाति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो कितने? 4 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माहली जनजाति से संबंधित सही तथ्य कौन है? तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड की बथुड्डी जनजाति से संबंधित सही तथ्य चुने। तो इनमें से सभी सही तथ्य हैं। ये लोग जो है अपने को बाहुलती अर्थात बाहुबली कहते हैं। यह द्रविड़ समुदाय का एक जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र एवं ढालमुम में निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, तो आज के वीडियो का 200 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 200 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो झारखंड राज्य की जनजाति के लोग स्वयं को विधेय निवासी बताते हैं? तो कौन सा? बी नंबर का, बिंझिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य में आदिम जनजाति की संख्या इस राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है?
72% थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड राज्य में संथाल जनजाति निम्नलिखित निम्न में से किस समूह से संबंधित है? तो किस समूह से संबंधित है? बसे हुए कृषक समूह से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, उराव जनजाति में प्रचलित विवाह प्रकारों में एक सेवा विवाह प्रथा प्रचलित थे। इस सेवा विवाह में क्या विशेष है? तो इस विवाह में विशेष विवाह के कुछ पहले भावी वधु के परिवार की सेवा करना। अगला क्वेश्चन क्या, उराव जनजाति में यदुर क्या है? तो यदुर जो है एक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, उराव जनजाति समाज में प्रचलित परसी प्रथा क्या है? तो श्रम एवं श्रम साधन का आपस में विनिमय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्र किस जिला में है? तो रांची में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, मुंडा जनजाति में प्रचलित अरंडी शब्द क्या है? तो अरंडी शब्द जो है विवाह से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडाओं के पारंपरिक ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो हातू बोंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, हो जनजाति समुदाय एक प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इली कहा जाता है। ठीक है, क्या इली कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो जनजाति में पुरोहित को क्या कहा जाता है? दिउरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दिउरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत मुख्य पेशा खेर वृक्ष से कत्था बनाना था? खरवार का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या, खड़िया जनजाति समुदाय के जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो धीरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दंदिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, किस जनजाति के अंतिम संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो भूमि जनजाति के। 16 का क्वेश्चन क्या, 216 का, निम्नलिखित में से किसकी जनजातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माहली को कहा जाता है। ठीक है, माहली। निम्नलिखित में से किस जनजाति की मातृभाषा खोट्ठा है? करमाली की है। ठीक है, करमाली जनजाति समुदाय कितने गोत्र में बांटा गया है? 7 गोत्र में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड की जनजाति में प्रचलित विवाह के कुछ प्रमुख प्रकारों में क्रय विवाह है। इस प्रकार के विवाह से संबंधित असंगत तथ्य की पहचान करें। तो इसमें जो असंगत है, इस विवाह में वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन दिया जाता है, तो यह जो है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड क्षेत्र विभिन्न जनजातियों में प्रचलित विनिमय विवाह से संबंधित सही तथ्य पहचाने। तो इनमें से जो सभी है सही तथ्य है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह में 9 वर्ष पर रस नावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है? इसमें बोंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोंगा जनजाति से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो सही तथ्य क्या, तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य है। जातीय पंचायत के मुखिया को मुकदम कहा जाता है। इस जनजाति का प्रमुख कार्य वेद कार्य तथा तंत्र मंत्र का कार्य है। ठीक है, यह जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारे, कोंधी भाषा निम्न में से किस जनजाति की भाषा है? तो कोंधी भाषा जो है फोंड की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंजारा जनजाति से संबंधित सभी सही तथ्य क्या है? तो बंजारा से संबंधित सही तथ्य क्या है? तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो गोंड युवा में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गोटुल या घोटुल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, कोल जाति समुदाय के लोगों को भारत सरकार ने किस वर्ष जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 2003 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, असुर जनजाति से संबंधित सभी चुने। तो सही तथ्य क्या, इनमें से सभी जो है सही तथ्य है। ठीक है, भाषा आसुरी इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है इस जनजाति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कोरवा जनजाति मुख्य रूप से किस परमंडल में पाए जाते हैं? तो किस परमंडल में पाया जाता है? तो पलामू परमंडल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवर जनजाति पर विशेष लेखन के लिए किस साहित्यकार को जाना जाता है? महाश्वेता देवी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या,
झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को आदिम लोग क्या कहते हैं? दीकू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पलामू के पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चेर शासक प्रताप राय द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? पलामू के नए किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो चेरो शासक मेदिनी राय द्वारा किया गया था। ठीक है, नागपुरी दरवाजा पलामू के किस जिले में स्थित है? तो नया किला में स्थित है। ठीक है, किस किला में है? तो नया किला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? पलामू के अलीनगर स्थित रोहिल्लो का किला किस आकार का है? त्रिभुजाकार आकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? चैनपुर का किला कहाँ अवस्थित है? तो चैनपुर का किला कहाँ अवस्थित है? तो मेदिनी नगर में। तो अगला क्वेश्चन क्या? नवरत्नगढ़ महल या दोयसा का किला कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? गुमला में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? दोयसा का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोयसा का किला का निर्माण किसके था? नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? पद्मा का किला कहाँ स्थित है? पद्मा का किला कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? कुंडा का किला कहाँ अवस्थित है? चतरा में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का हम्पी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो गुमला में स्थित दोयसा के किला को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड के किस मध्यकालीन किला को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया? साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित तेलैयागढ़ का किला को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? बादाम का किला कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है, पोलकोट का राजमहल कहाँ पर है? तो पोलकोट का राजमहल कहाँ पर है? गुमला में है। ठीक है, जगन्नाथ का किला या पोराहाट का किला झारखंड के किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? पंचकोट का किला का अवशेष कहाँ पर है? तो पंचकोट का किला का अवशेष कहाँ पे है? तो धनबाद जिला के पंचित पहाड़ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? धनबाद जिला का कतरासगढ़ का किला कब का माना जाता है? तो कब का माना जाता है? 18वीं सदी का माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? पलामू किला जिसमें पुराना और नया दोनों किले हैं झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ? लातेहार में। अगला क्वेश्चन क्या? विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलमी का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो खूंटी में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? रांची जिला स्थित रातू का किला से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो इनमें से सभी जो सही तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या? युगल मंदिर या नौलखा मंदिर से संबंधित सही तथ्य चुने। तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड धाम मंदिर कहाँ है? तो झारखंड धाम मंदिर कहाँ है? तो गिरिडीह में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बासुकीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? तो कहाँ पे है? तो दुमका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? मोलीझा मंदिर कहाँ है? तो मोलीझा मंदिर कहाँ है? तो दुमका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रामगढ़ के रजरप्पा में प्रतिष्ठापित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बचा हुआ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डील कर देंगे, क्योंकि वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।